बुद्धम न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। बारे में बच्चों को जानकारी दे। ठीक है। तीसरा जो घटक है, सुरक्षित शनिवार के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के बारे में बच्चों को जानकारी दे। सुरक्षित शनिवार के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के बारे में बच्चों को जानकारी दी। विभिन्न आपदाओं के बारे में सुरक्षित शनिवार के माध्यम से बच्चों को जानकारी देना। और हम लोग थोड़ा सा चर्चा सुरक्षित शनिवार पे भी कर लेते हैं। ये सुरक्षित शनिवार क्या है? सदन से कोई जवाब है सर? सुरक्षित शनिवार क्या है? यानी कि शनिवार को विभिन्न आपदाओं के बारे में और उससे बचने की जानकारी हम बच्चों को देते हैं। वो इस कार्यक्रम के तहत होता है सुरक्षित शनिवार का जी। तो सुरक्षित शनिवार के माध्यम से बच्चों को जानकारी देना। यहीं पे सर थोड़ी सी चर्चा हम लोग और कर लेंगे। ये सुरक्षित शनिवार विद्यालयों में क्यों शुरू किया गया है? इस कार्यक्रम बच्चों को अवेयर करने के लिए। और दूसरा सवाल हो सकता है कि शनिवार को ही क्यों चुना गया? बाकी भी दिन से सप्ताह में 5 दिन और बच रहे थे, जो सोम मंगल बुध बृहस्पति। शनिवार को हाफ डे स्कूल आता है, हाफ में भी 1 घंटे इसके लिए ले दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? समय रहता है शनिवार, बच्चे को पढ़ाना कम रहता है, विद्यालय से उसका कार्यक्रम कराया जाता है। सर एक वजह तो ये था कि पहले से हम लोग करते आ रहे थे कि शैक्षणिक क्रियाकलाप हम लोग शनिवार को ज्यादा कराते आ रहे थे। एक वजह यह था। दूसरा वजह भी कुछ था क्या शनिवार को इस दिन को चुनने के पीछे? शनिवार का दिन इसलिए चुना गया सर तो शनिवार के बच्चे जब विद्यालय में कोई मॉक ड्रिल करेंगे या गतिविधि करेंगे या किसी आपदा के बारे में जानेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं जब इस समय हम चर्चा करते हैं तो 1-2 दिन तक वो बातें हमें याद रहती है। तो बच्चे अगले दिन रविवार है, घर पे रहेगा, घर के बाद दूसरे बच्चों के समूह के बच्चों के साथ खेलेगा और उस गतिविधि को वहाँ पे वह कर करके देखेगा जो कुछ भी हम करा। लेकिन जानते हैं सर एक चूक होती है हम लोगों से, इसके लिए दोषी हम लोग ही हैं। मोदी कहता है कि हमें जो भी आपदाओं के बारे में जानकारी देना, हम कोशिश करें थे संगीत के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जैसे चहल के माध्यम से अभी वर्ग के बच्चों को प्रवेशी बच्चे हैं उनको शिक्षा देने की बात हो रही है 3 महीने तक। तो उसी तरह अगर इसको भी हम विभिन्न आपदाओं को भी हम विभिन्न गतिविधियों से जोड़ पाएँ, इस संगीत के माध्यम से जोड़ पाएँ तो वो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। मैंने ये चेतना सत्र में एक आपदा गीत कराया था, उसमें 3 आपदाओं के बारे में चर्चा था। भूकंप आए तो क्या करना है? तो भूकंप आए तो सबसे पहला काम मत घबराओ और कहीं कोने में छुप जाओ। ये सर उसको गा के भी तो हम बता सकते हैं। तो ये गीत संगीत के माध्यम से अब ऐसा भी सवाल होता है कि ये तैयार कौन करेगा गतिविधि? तो हम सभी लोग सक्षम हैं सर, इतने सक्षम हैं से कुछ न कुछ सोच सकते हैं बच्चों के लिए। कुछ कविता ही बोला इनका तैयार कर दे, किसी आपदा से बचने के लिए कोई गतिविधि हम लोग करा ले। अभी हम लोग एक गतिविधि करेंगे जो मुझे लगा सका इस तरह से आपदाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो मैंने 1-2 गतिविधि तैयार किया है, संग्रह करके रखा है, उसको करा सकते थे। उसी के कभी में जो गीत का जो था उसमें हमने भूकंप के बारे में बताया था, उसके बाद कोरोना कोविड में क्या करना चाहिए वो बताया और पर्यावरण जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए वो उसकी चर्चा हुई। तो इस तरह से हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं। तो शनिवार का दिन हम लोग भी उसी पे आते हैं, इसीलिए चुना गया था। एक तो पहले से परंपरा चली आ रही थी जिससे शैक्षणिक गतिविधियाँ विद्यालय में शनिवार को ज़्यादा होती थी, इसलिए शनिवार का। दूसरा वजह क्या था? तो वो अगले दिन रेस्ट में रहेंगे और खेलेंगे घर पे और वही खेल खेलने लगेंगे। तो वो खेल कब खेलेंगे सर जानते हैं? उसको रोचक ढंग से अगर
खेल के माध्यम से इसको सिखाया जाता तो बच्चे घर पे ज़्यादा इसको खेल के ज़्यादा सीखते। तो ये हम लोग कर सकते हैं जहाँ तक संभव हो। इसके लिए मैंने एक पहल किया था, यहाँ जिला में भी प्रशिक्षण में जब मैं गया था तो मैंने इस तरह का प्रस्ताव रखा कि सर जिला के इतने बड़े ग्रुप है, सभी विद्यालयों से अगर एक एक गतिविधि भी आ जाए तो इसका कायाकल्प हो जाएगा, ये व्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी। वहाँ पे काफ़ी प्रशिक्षकों के द्वारा सवाल किया गया था कि आप कोई गतिविधि बता सकते हैं जो द्वारा बिल्कुल हम करा के बता सकते हैं। उन गतिविधियों को भी हम लोग यहाँ करेंगे किसी समय, एक गतिविधि ऐसे ही करेंगे तो वो कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने भी एक ग्रुप बनाया है, यहाँ जितने लोग प्रशिक्षण में आए हमें लगता है 10% के लोग यहाँ पे आएंगे। आज ये 5वां दिन प्रशिक्षण है यहाँ, यानी कि 250 लोग यहाँ पे आ चुके हैं आज के लेके। सबने जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन सभी लोगों का एक ग्रुप क्रिएट किया है MSSP वैशाली वर्क करके, यानी कि मुख्यमंत्री स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम वैशाली वर्क करके। उस ग्रुप में अभी आप लोगों को जोड़ा जाएगा और उस ग्रुप में आप लोगों से विनती होगी कि आप लोग अपने विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ कर रहे हैं शनिवार को उसको भेजें बिल्कुल चौक की तरह। चौक की गतिविधि ग्रुप में आ रही है सर, तो बाकी लोग उस गतिविधि को देख के अपने विद्यालयों में उसको कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। हम लोग फिर से अभी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, मंजैसा जोड़ लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको सुरक्षित शनिवार, प्रत्येक शनिवार को क्यों चुना गया उसकी चर्चा हो गई। इसको प्रत्येक शनिवार क्यों करना जरूरी कर दिया गया, तो इसके पीछे भी कई वजह हो सकती है। कई वजह क्या से बार बार अगर किसी चीज़ को और एक ही चीज़ को बच्चे से कराए तो बच्चे उसके आदी हो जाएंगे, ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ करने लगेंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसको मन नहीं लगेगा या रुचि उसमें नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वही सब करेगा तो वो मजबूरन उसमें रुचि लेने लगेगा। इससे पहले तक ऐसा नहीं था, विद्यालय में इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होती थी। जैसा मैंने पहले भी बताया से 2013 से 15 के बीच में जो कार्यक्रम चलता था, महीने में एक दिन 4 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस मना देना है। कहीं माना नहीं भी माना, बच्चों को पता भी नहीं है तो विद्यालय सुरक्षा दिवस क्या है। यानी कि ये कार्यक्रम इवेंट बेस्ड था। इवेंट जैसे कोई हमारे कार्यक्रम का हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मान लिए यहाँ पे करना है तो कल कोई आने वाले हैं या कल माने 15 अगस्त के जैसे इवेंट बेस्ड कार्यक्रम होता है तो 2 दिन पहले से तैयारी किए। 15 अगस्त खत्म हुआ, फिर बांस बल्ला, गीत संगीत, भाषण दिया, जो है सब अपने जगह पे पहुँच गया। फिर बच्चे को याद कब आएगा तो 26 जनवरी में कुछ करा रहे जाते 15 अगस्त में। तो ये इवेंट बेस्ड कार्यक्रम था और ये महसूस किया गया कि इसको इवेंट के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि साल में 1 दिन करने से बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसका रिपीटेशन बार बार हो, इसीलिए इसको प्रत्येक शनिवार को शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो ये हो गया था। तो ये 3 घटक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की 3 घटक के बारे में सबको